नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर अजमेर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर से विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास रथों के माध्यम से सरकार अपनी 2 साल की उपलब्धियों को जनता तक घर घर पहुंचाएगी। इन रथों में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारियां प्रदर्शित की जा रही है, ताकि आमजन सीधे तौर पर सरकार के कार्यों से अवगत हो सके। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अजमेर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के परिसर में विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास रथों के माध्यम से सरकार अपनी 2 साल की उपलब्धियों को जनता तक घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। इन रथों में सरकार की जन कल्याणकारी योजना, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है, ताकि आमजन सीधे तौर पर सरकार के कार्यों से अवगत हो सके। विकास रथों को रवाना करने के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में विकास, सुशासन और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार हर वर्ष जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती आई है, जिनमें अब तक किए गए सभी कार्यों की पूरी जानकारी दी जाती है और आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिक तक योजनाओं को सही और सटीक जानकारी पहुंचे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अजमेर सहित प्रदेश भर के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से सरकार अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रख रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रिपोर्ट कार्ड का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में अपराध दर में लगभग 19% की कमी आई है। इसके साथ ही सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए, जहां निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरियां उपलब्ध करवाई गई है। 1.5 लाख किया, अब तक 4.5 लाख बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बोलूंगी, 2 सालों में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? नहीं हुआ। 296 एग्जाम्स हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम को, प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। के लिए हर जिले में महिला थाने और एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। पिछले 2 साल में कुल अपराधों में लगभग सबसे एक और बड़ी उपलब्धि गिना दूं, अगर आप एनसीआरबी की आप उनके आंकड़े देख लीजिए। पिछली बार जब हम लोग अपोजिशन में थे, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, 2 बड़े मुद्दे थे, पेपर लीक और अपराध। दोनों आंकड़े ऑनलाइन देख लीजिए, मैं नहीं बोल। अब आप देखिए, एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि 19% गिरावट हुई है क्राइम रेट में। मुझे लगता है इतना बड़ा काम हुआ है राजस्थान में। जिस मुद्दे पे हम चुनाव जीते थे, जनता का विश्वास जीता था, सरकार बनाई थी, वो काम भी हमने करके दिखाया। और अभी तो 2 साल हुए हैं, 19% कम हुआ है क्राइम। और ये केवल 19% तो मैंने पूरा ओवरऑल आंकड़ा आपको दिया, आपको देख लीजिए। महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होता था उसमें गिरावट आई, एससी एसटी क्राइम में गिरावट आई है। हर प्रकार से जो भी क्राइम पहले था कांग्रेस सरकार के समय, उसमें बहुत बड़ा, मैं कहूंगी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने किया है कि हमारी क्राइम रेट राजस्थान में घटी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लगभग 9 लाख महिलाएं लाभान्वित, राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपए किया। लगभग 10 लाख साइकिलें और 39,000 स्कूटियों का छात्राओं को वितरण किया। 19 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर लगभग 12 लाख लखपति दीदी बनाई गई है। ये भी बहुत बड़ा, मैं मानती हूँ, बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है राजस्थान में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा है। बाल आहार प्रीमियम पैकेट का शुभारंभ, दूध की मात्रा को 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट किया। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया।
अजमेर जिला बार एसोसिएशन के चुनावों के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। अधिवक्ताओं ने भारी उत्साह के साथ मतदान कर नई कार्यकारिणी को चुना। चुनाव परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। चुनाव में योगेंद्र ओझा को जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। वहीं संदीप और जगत को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। रुपेंद्र पाल को सचिव, पीयूष जैन को संयुक्त सचिव और भगवान दास को कोषाध्यक्ष चुना गया। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के चुनावों के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। अधिवक्ताओं ने भारी उत्साह के साथ मतदान कर नई कार्यकारिणी को चुना। चुनाव परिणाम घोषित होते ही जिला न्यायालय परिसर में खुशी का माहौल बन गया। चुनाव में योगेंद्र ओझा को जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। वहीं संदीप और जगत को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। रुपेंद्र पाल को सचिव, पीयूष जैन को संयुक्त सचिव तथा भगवान दास को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, अधिवक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान तथा न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। चुनाव परिणामों के बाद जिला न्यायालय परिसर में समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर और एक दूसरे को बधाइयां देकर खुशी का इजहार किया। पूरे परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी प्रियशील भटनागर ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। सबसे पहली प्राथमिकता तो है वकीलों का मान और सम्मान जिस प्रकार से कुछ दिनों से जा रहा है, उसे मैं पूरे ही जोर और शोर से वापस लेके आने की पूर्ण से सहयोग करूंगा सबसे। और जिस प्रकार से हमें बैठने की और चैम्बर की जो पारदर्शिता खत्म हो रही है, सबसे पहला मेरा यही काम रहेगा कि हमारे नए भवन में वकीलों की बैठने की व्यवस्था व चैम्बर की व्यवस्था पारदर्शिता रूप हो। जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो यह आंदोलन जिस प्रकार से इन सब युवाओं ने किया है वो ही दिखा के दिखाएंगे। जिला बार एसोसिएशन अजमेर 2025-26 की कार्यकारिणी के गठन के लिए आज मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कुल 1319 अधिवक्ता मतदाताओं के द्वारा अपने मतों का उपयोग किया गया। उसके बाद में जिस प्रकार जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है 2025-26 के लिए, उसमें अध्यक्ष पद पर श्री योगेंद्र ओझा को 456 मत प्राप्त होकर ये विजय घोषित हुए। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष पद के ऊपर श्री संदीप यादव 659 पद पर तथा जगत चौधरी 646 पद पर निर्वाचित घोषित हुए। उसी प्रकार सचिव पद के ऊपर रुपेंद्र परिहार 468 मत प्राप्त किए और उनको विजय घोषित किया गया। इसी प्रकार से सचिव पद के ऊपर पीयूष जैन को 1050 मत प्राप्त हुए, इन्हें विजय घोषित किया गया। कोषाध्यक्ष पद पर भगवान दास बत्रा को 668 मत प्राप्त हुए, इन्हें घोषित किया गया। इसके साथ ही पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर मनोज कोटिया निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, उनकी भी आज घोषणा की गई है। हम सब इस चुनाव समिति के सभी 55 सदस्यों के द्वारा जो इस चुनाव को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित। अजमेर के रामनगर में स्थित राजकीय आयुर्वेद सीमावर्ती ए श्रेणी चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी समारोह स्थल पर मौजूद रहे। इस चिकित्सालय से न केवल अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई दिशा मिलेगी। अजमेर के रामनगर में स्थित राजकीय आयुर्वेद सीमावर्ती ए श्रेणी चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी समारोह स्थल पर मौजूद रहे। इस चिकित्सालय ने न केवल अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में भी नई दिशा मिलेगी। अध्यक्ष देवनानी ने इस मौके पर कहा कि अजमेर उत्तर में स्थित रसायनशाला के प्रांगण में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये आयुर्वेद चिकित्सालय स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस चिकित्सालय में लगभग 50,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकेगी। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे। साथ ही परामर्श और उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेद दवाइयाँ भी मरीजों को मिलेगी। अध्यक्ष ने बताया कि भविष्य में चिकित्सालय का विस्तार भी किया जाएगा ताकि और अधिक मरीजों को लाभ मिल सके। वहीं रसायनशाला में 15 करोड़ की लागत से दवाइयों के उत्पादन में ऑटोमेशन की व्यवस्था की गई है। इसके लागू होने से दवाइयों की गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन प्रक्रिया भी अधिक तेज और कुशल होगी। आज अजमेर उत्तर में जो रसायनशाला
बहुत समय से काम कर रही है, उसी के प्रांगण में हमने आज रामनगर में आयुर्वेद चिकित्सालय आज हमने लोकार्पण किया है। यह विशेष बात रही कि इस साल ही ये शुरू हुआ 11 जनवरी को और हम दिसंबर में इसका लोकार्पण करने की स्थिति में आ गए। यह यहाँ के लगभग 50,000 से अधिक लोगों की सेवा कर सकेगा। तो यहाँ पे पंचकर्म सहित अनेक प्रकार की सुविधाएं इस चिकित्सालय में है और आगे भी इसका विस्तार करने की हमारी योजना है ताकि व्यक्ति को आज जो आयुर्वेद पद्धति में विश्वास बढ़ा है उसके क्रम में यह औषधालय भी खरा उतरे। यहाँ पे पंचकर्म के साथ चिकित्सा अधिकारी, बीमारियां और सब है और साथ में रसायनशाला उसका भी उपक्रम किया गया है कि पहले यहाँ पे हाथ से दवाइयाँ बनाई जाती थी। अब इस बजट में जिस प्रकार की घोषणा थी कि 15 करोड़ की लागत से इन सबका ऑटोमाइजेशन किया है, उसमें एक यह है और एक भरतपुर की है। तो उस कारण से दवाइयों के भी क्वालिटी में बहुत कुछ अच्छा प्रगति होगी। तो यहाँ पे अच्छी दवाइयाँ, अच्छा सबको मिल सकेगा। मैं निश्चित से अजमेर वासियों के साथ जो कुछ प्रॉमिस किया था उसका पूरा करने में हम लोग खरे उतर रहे हैं। इसके लिए मैं आयुर्वेद विभाग को और पीडब्ल्यूडी विभाग को अपनी ओर से शुभकामनाएं भी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर में राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान दौड़ के फाइनल राउंड में हादसा सामने आया। दौड़ने के दौरान 2 महिला अभ्यर्थी संतुलन बिगड़ने से गिर गई, जिससे उनके पैरों में फ्रैक्चर हो गया। घायल महिला अभ्यर्थियों को तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ऑर्थोपेडिक फीमेल वार्ड में भर्ती कराया गया। अजमेर में राजस्थान पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान दौड़ में फाइनल राउंड में एक हादसा सामने आया। दौड़ के दौरान 2 महिला अभ्यर्थी संतुलन बिगड़ने से गिर गई, जिसके चलते उनके पैरों में गहरी चोट आई है। घायल महिला अभ्यर्थियों को तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ऑर्थोपेडिक फीमेल वार्ड में भर्ती करवाया गया। महिला खिलाड़ियों ने बताया कि वह जीत से महज 2 से 3 सेकंड की दूरी पर थी, तभी गिरने से उन्हें गंभीर चोट लग गई। खिलाड़ियों के अनुसार इस दौड़ के दौरान लगभग 3 से 4 महिला अभ्यर्थी घायल हुई है। घटना के बाद सभी घायल खिलाड़ियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राजस्थान पुलिस के क्या हुआ था? हमारे साथ लास्ट जिससे 2-3 सेकंड का फर्क रहा था, वो फिनिशिंग पॉइंट से पहले गिर गए थे हम। अच्छा, कितने राउंड हो चुके थे? लास्ट राउंड 12 राउंड पूरा हो गया था, बस 2-3 सेकंड का फर्क रहा था टाइमिंग में। कितने जने जख्मी हुए इसके अंदर? कोई साथ में है क्या आपके? हाँ, 3-4 जने थे। अच्छा, आपके क्या लगी आपको? मेरे यहाँ सीन बोन में प्रॉब्लम हो रखी है। तो यहाँ एम्बुलेंस वाले लेके आए? एम्बुलेंस से लेके आए। लास्ट राउंड में हड्डी टूट गई। कैसे? वो थोड़ा एक पैर काम करना बंद हो गया था। लास्ट राउंड था और हड्डी टूट गई, पैर अलग हो गया। कितने राउंड हो चुके थे पहले? लास्ट ही था 12वां। अच्छा, 12वां लास्ट। किस तरीके से यहाँ लेकर आया आप? एम्बुलेंस में 2 कांस्टेबल थे, वो एम्बुलेंस में डाल के पापा को बुला के फिर ले आए। कहाँ के रहने वाले हैं? श्री गंगा। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कचेरी रोड स्थित नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना सामने आई।
स्थानीय लोगों ने नाले में शव पड़ा देख तुरंत पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कचेरी रोड स्थित नाले में एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना सामने आई। स्थानीय लोगों ने नाले में शव पड़ा देख तुरंत पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई और पुलिस उसके परिजनों की तलाश में जुटी है। तहकीकात के दौरान पुलिस को घटना स्थल के पास मृतक की एक बाइक और शराब की खाली बोतल भी मिली। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस हर पहलू के मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भिजवा दिया गया है ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सके। एक आदमी की नाले में कोई गिर गया जिसकी डेथ हो गई, तो मौके पे थाने का जाब्ता पहुंचा और मैं भी यहाँ मौके पे हूँ आपके सामने। तो इसकी शिनाख्त की जाएगी और इनके वारिसान की तलाश करके। और क्या उम्र होगी? हाँ जी, उम्र क्या होगी? उम्र तो इसकी 25 और 30 के बीच में लग रही है वैसे। तो ये यहाँ इसकी चाबी है, इस हिसाब से यहाँ बैठा है और एक ये दारू का पवा भी पड़ा। तो आगे अनुसंधान में आएगा जो भी आना है। देखेगी आसपास बिल्कुल सारी वैसे पुलिस सारी अपनी कार्रवाई करेगी और पूरा अनुसंधान करेगी। घटना की घटना तोपदड़ा की तरफ मुड़ते हैं, फाटे की तरफ जाने वाले। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।